जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग भारत को किन किन नामों से जाना जाता है यह जानेंगे और साथ ही साथ भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर और विस्तार क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के कई नाम हैं, जैसे कि भारत, आर्यावर्त, इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। ये सब नाम आखिर पड़ा कैसे और किन्होंने इससे दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो प्राचीन समय में भारत में एक कबीला रहा करता था, लोगों का एक कबीला समूह रहा करता था जिसका नाम था भरत, और उसी के वजह से भारत देश का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। तो याद रखिएगा, भारत के नाम पे ही भारत का देश रखा गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग समझते हैं आर्यावर्त कैसे इसका नाम पड़ा है। जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, तब उस समय भारत को ये लोग आर्यावर्त के नाम दिए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडिया, इसका नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे कि आप मान सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो प्राचीन समय में जो ईरानी लोग जो आया करते थे व्यापार के लिए भारत में, इनके द्वारा इंडस नदी के द्वारा यानी सिंधु नदी के द्वारा ही भारत का नाम इंडिया दिया गया। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग समझते हैं कि भारतवर्ष कैसे नाम दिया गया। तो भारतवर्ष आप लोग जानते होंगे, जैसे महाभारत, रामायण, इन जैसे महाकाव्यों में भारत को भारतवर्ष या फिर भारत जम्बू द्वीप के भी नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। तो भारतवर्ष कहाँ नाम दिया गया इसका, तो महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में इसका नाम उल्लेख किया गया है, भारत को बताया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्यकालीन समय में जब मुस्लिम इतिहासकार आए थे, उन्होंने ही हिंद महासागर के नाम पे ही इसका नाम रख दिया था हिंदुस्तान। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी मानचित्र में हम लोग दिशा कैसे देखेंगे। तो सबसे आसान ये तरीका कि सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये मेरा शरीर है, तो ये मेरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये दिखाएगा आपका उत्तर दिशा का, नॉर्थ को दिखाएगा, ठीक है। और जो नीचे का मेरा हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा, वो दिखाएगा आपका दक्षिण का हिस्सा, ठीक है। और जो मेरा दायां हाथ है, ये मेरा दिखाएगा पूरब दिशा को, और बायां हाथ दिखाएगा पश्चिम को। तो मैं इस तरफ मानचित्र की तरफ देखने चलता हूं, तो देखिए यहाँ पे ये जो दिशा हो जाएगा ऊपर वाला, ये उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, और मेरा बायां हाथ इधर पड़ रहा है तो इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर पूरब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत के चारों दिशाओं में क्या क्या है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में हिंद महासागर है, और पश्चिम में अरब सागर है, और उत्तर में हिमालय श्रृंखला है। आप सभी लोग इस सभी तथ्यों को जानते होंगे, ठीक है, और याद भी कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। आगे की बात करते हैं, जैसा कि ये मान सकते हैं पृथ्वी है, ठीक है। पूर्ण रूप से तो गोल नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का आकृति जियोड है, जैसा कि ऊपर से चपटा है और बीच में से उभरा हुआ है, ठीक है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो इस पृथ्वी पे भारत का स्थिति कहाँ है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक इसके ऊपर में जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे होता है उत्तरी अक्षांश, वो होता है कर्क रेखा, ठीक है, जो कि भारत से होकर गुजरती है। और इसके नीचे जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो होता है इसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। तो इसमें से एक रेखा जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश वाली, ये भारत के बीचों बीच से जाती है। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें भारत के, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रिक भी सुने होंगे, मित्र पर गमछा झाड़। तो ऐसे आजकल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे किसी भी परीक्षाओं में, ये ऐसे पूछे जा रहा है जैसे लाइन, जैसे इधर पश्चिम दिशा है इधर पूरब है, तो ऐसे पूछा जा रहा है कि इनके क्रम बताइए, पूरब से पश्चिम के क्रम बताइए और पश्चिम से पूरब के क्रम बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है। तो चलिए मैं इस पर एक बार बात कर लेता हूँ। तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है, तो देखिएगा यहाँ पे कर्क रेखा वाले राज्यों के नाम। तो देखिए सबसे पहले आती है कर्क रेखा गुजरात राज्य में, ठीक है। गुजरात के बाद आती है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद आती है आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद आती है आपका कर्क रेखा जाती है गुजरती है छत्तीसगढ़ में, CH लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद आपका गुजरती है झारखंड से, JH लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद से पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके लिए इसके आगे मैं लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिख देता हूँ, WB लिख देता हूँ। इसके बाद से आपका मिजोरम, और इसके बाद से त्रिपुरा,
ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर जाती है, और तब यह भारत 2 भागों में बढ़ जाता है। आप लोग जानते होंगे, तब ये भारत 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भागों में? एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। ठीक है, अभी हम लोग ये समझ लिए। अब इसके साथ साथ हम लोग ये समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते होंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो पृथ्वी पे जो रेखाएं कहाँ से कहाँ तक, जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की तरफ खींची रहती है, यथार्थ पट रहती है, उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची होती है, ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें से भारत में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य से जाती है हम लोग देख लिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का ये जो बिंदु है, ये वाला ऊपर का और नीचे का, ये कितने डिग्री बिंदु से गुजरता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये वाला पॉइंट जहाँ पे कन्याकुमारी है, ये आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, से लेकर 4 मिनट से लेकर ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इतना आपका उत्तरी अक्षांश NS, उत्तरी अक्षांश N लिख रहा हूँ, इसका मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ठीक इसके नीचे अगर मैं चलता हूँ, देशांतर की बात करता हूँ, तो देशांतर रेखा यहाँ से ऐसे गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। और ये वाला अंतिम बिंदु है इसका, ये वाला है गुहार मोती, जिसे कि गुहार मोती या सरक्रिक भी कहा जाता है। और ये वाला जो बिंदु है, ये कौन सा है? कीवीथू है। और ये इंदिराकोल है, और ये वाला आपका क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बात करते हैं देशांतर वाला। देशांतर ये विस्तार कितना है भारत का? तो हम लोगों ने जानते भी हैं इसके बारे में कि देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना आसान है, इसको आप लोग याद नहीं रख सकते तो इसलिए आप मोबाइल नंबर की तरफ याद कर सकते हैं, 84,376। ठीक है, इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट से ये आपका कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाएगा आपका। ये भी आपका क्या रहेगा? ये तो नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जैसा कि इस मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं, इस नक्शे में देख रहे हैं कि भारत जो है नॉर्थ में आ रहा है, और साथ ही साथ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। अब देखिए, आप पूछेंगे कि अक्षांश का अर्थ क्या होता है? तो अक्षांश ग्लोब पे किसी भी देश का स्थान बताता है। अगर ग्लोब पे अगर आप लिख देंगे या सर्च मारेंगे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, तो आपका भारत का लोकेशन दिखा देगा आपको ग्लोब पर। ठीक है, जो ग्लोब होता है ना, गूगल मैप या ग्लोब, उस पर आप इतना वैल्यू लिख देंगे तो आपका भारत का मैप ला देगा, उस पर भारत का आपका चित्र ला देगा उस पर। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या होता है? तो देशांतरीय विस्तार का अर्थ होता है कि जैसे मतलब ग्लोब पे कोई देश है तो उसका समय वहाँ पे क्या हो रहा है अभी। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में एक रेखा गुजरती है, मानक मध्याह्न रेखा, जो कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिएगा भारत का समय क्या है ग्रीनविच समय से, तो वो है 82.5 डिग्री आगे, 82 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर। और ये अगर समय में देखा जाए तो 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये 5.5 घंटे आगे हैं, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं कि भारत के ऐसे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से सटे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वाला जो दिशा है पूरब है, ये पश्चिम है, और ये वाला दक्षिण है, और ये वाला उत्तर है। तो भारत के देखा जाए पूरब में, पूरब वाले पहले पश्चिम वाले को देख लिया जाता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, इसका पड़ोसी देश है, जिसका राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? कराची या फिर इस्लामाबाद। 2 राजधानियां होती है, एक तो प्रशासनिक राजधानी और दूसरा आर्थिक राजधानी। तो आप लोग इस्लामाबाद भी याद रख सकते हैं और कराची भी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, एशिया अफगानिस्तान, इसका राजधानी काबुल है। अगला देश है चीन। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग है। और इसके बाद भारत का पड़ोसी देश है अगला, ये है नेपाल। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। और ये बी से आपका क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। ठीक है, बी से भूटान हो जाएगा। और यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश। भूटान का राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका है। और इसके बाद एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। इसका राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार का आप लोग राजधानी जानते होंगे, जिसे प्राचीन समय में बर्मा भी कहा जाता था।
तो म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नायपीडो है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नायपीडो है। आगे की हम लोग बात करते हैं और भी इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो आप लोग एक पड़ोसी देश के बारे में जानते होंगे जो भारत से सटा हुआ है बिल्कुल, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका का राजधानी श्रीजवर्धनपुरम या फिर कोलंबो भी है, ठीक है। ये 2 राजधानियां होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में कभी, ठीक है। आगे यहाँ पे एक और देश है आपका मालदीव, ठीक है। मालदीव आप लोग जानते होंगे, मालदीव यहाँ पे है, भारत का ही एक पड़ोसी देश है। इसका राजधानी कहाँ है? माले है। तो ये भारत के पड़ोसी देश थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के जितने भी ये जो हिस्से हैं, ये सब जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस मानचित्र में, ये जो भारत का जो ये वाला हिस्सा है पानी का, ये सब जैसे ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है, काला काला हिस्सा, ये मान लीजिए आपका पानी का मात्रा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये जो हिस्सा है इसको प्रायद्वीपीय भारत का नाम से जाना जाता है, ठीक है। जितने भी जमीन से घिरे हुए क्षेत्र रहते हैं, जैसे आप लोग प्रायद्वीप जानते होंगे, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है कि जैसे कोई भी भूमि जो 3 तरफ से किससे घिरी हुई है? जल से। तो इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो 3 तरफ से भारत घिरा हुआ है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत का प्रायद्वीप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये देखिएगा, जितने भी ये जो बाउंड्री, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, सीमा, इसको कहा जाता है जलीय सीमा। क्या कहा जाता है? जलीय सीमा। इसका कुल लंबाई अगर देखा जाए, भारत के जलीय सीमा का कुल लंबाई, तो इसका जलीय सीमा का कुल लंबाई हो जाता है आपका जल सीमा का लंबाई, ऐसा आप मान सकते हैं, जल सीमा जितना भी है भारत का, इतना इसका लंबाई हो सकता है आपका 6100 किलोमीटर लगभग में, ठीक है। ये अप्रोक्स डाटा है, लगभग ऐसा माना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, तो और भी है, जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं भारत का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप, जिसका राजधानी कवरत्ती है, या कावरत्ती भी कितने लोग पढ़ते हैं। और एक दूसरा है यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप, इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये इसका और इसका दोनों का मिला के जल सीमा कितना हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, 1416.6 किलोमीटर, यानी दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 7516.6 किलोमीटर आता है ये प्रोक्स, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए, ये था हमारा जल सीमा। अब हम लोग बात करते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो गुजरात से लेके आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये सब हिस्सा बाबू, इसको कहा जाता है स्थल सीमा। स्थल सीमा का मतलब होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा रहता है, ठीक है। तो इसका कुल लंबाई जो है, आप लोग याद रख सकते हैं, स्थल सीमा का कुल लंबाई, भारत के स्थल सीमा का कुल लंबाई ये है आपका 15,200 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि भारत के स्थल सीमा का कुल लंबाई कितना है, यानी जितने भी लैंड सरफेस होते हैं, भारत के जो सतह होते हैं जमीन वाले, उनके कुल लंबाई कितने हैं? 15,200 किलोमीटर। इन दोनों का आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि ये जो किनारे किनारे वाले हिस्से हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे ये जो किनारे किनारे वाला हिस्सा, इसे तट कहा जाता है, ठीक है। नदियों के किनारे या सागरों के किनारे का जो, नदियों के किनारे नहीं, सागर का जो किनारे होता है या समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है तट, ठीक है। आप लोग जानते होंगे। तो इसमें जो तट जो सबसे, देखिए इसमें क्या है, तट बहुत 9 राज्य हैं, तट वाले राज्य भारत में। ये जो हिस्से हैं ना, ये नीचे वाले प्रायद्वीपीय भारत में से 9 राज्य हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े तट है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे गुजरात का सबसे बड़ा तट बड़ा है, इसके बाद महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा का आ सकता है, कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, इसके बाद तमिलनाडु आ सकता है, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आ सकता है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा आ सकता है, इसके बाद आपका आ सकता है पश्चिम बंगाल। कितने हो गए गिनिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ा जो तट है वो है गुजरात का, ठीक है। आगे के बाद में वीडियो में हम लोग और समझेंगे इसको विस्तार तरीके से। तो हम लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और समझने का प्रयास किया है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो भारत का ये जो बिंदु है ना, ये वाला दक्षिण बिंदुतम, जिसको अंतरिप भी कहा जाता है। अंतरिप उस हिस्सा को कहा जाता है, उस पतले जमीन को कहा जाता है जो 3 तरफ से किससे घिरे होते हैं? पानी से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो भारत का जो अंतरिप है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। आप लोग जानते होंगे कितने डिग्री पे स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे, याद रखिएगा। हम लोगों ने भारत के चारों बिंदुओं का नाम जान लिया। यह है इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट या 4 मिनट कह सकते हैं आप लोग, इतने पे स्थित है, ठीक है।
इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का पश्चिम बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु यह है कि गुहार मोती। और उत्तरी बिंदु क्या है, जो कि कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। ये है आपका कौन सा, इंदिरा कोल। और ये वाला किबीथू है। ये हमारे भारत के अंतिम बिंदु बोल सकते हैं, यानी इसके बाद से आपका दूसरे देश का बॉर्डर या प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। यहीं तक भारत का विस्तार था, यहीं तक भारत फैला था। और साथ ही साथ बात करें भारत का क्षेत्रफल, आप लोग जानते ही होंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आप लोग बताइए, 32,87,263 किलोमीटर है। इतना है भारत का क्षेत्रफल टोटल, ठीक है, लगभग में। और इसके बाद से ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, इतना ये स्क्वायर में रहेगा, जैसे आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है। ये सब हमारे बेसिक पॉइंट थे। और बात करें तो आगे साथ ही साथ इसके ये जो क्षेत्रफल है पूरा दुनिया में 2.42% हिस्सा रखता है पूरा विश्व में भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी भारत जो है 2.42% हिस्सा रखता है पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी का हिस्सा में, ठीक है। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। और हम लोग यह समझ गए यहाँ तक, और आगे की वीडियो में हम लोग और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर हम लोग कल मिलेंगे।